हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा अधिगम के सिद्धांत एवं सूत्र के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका लैंग्वेज अक्रॉसिस द करिकुलम का, जो कि है आपका सेकंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, अप्रोचेस टू लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है, तो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया अप्रोचेस क्या है भाषा अधिगम की। अभी हम बात करेंगे इसके सिद्धांत एवं सूत्र की। ठीक है, तो ये जो था वो एक पूरा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं साथ में वीडियो बनाती तो थोड़ी लॉन्ग हो जाती, और ये मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम है जिस कारण मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको अप्रोचेस तो है वो पहले अलग वीडियो में बना दूँ, और अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी इसमें अधिगम के सिद्धांत एवं सूत्र। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बात करूंगी कि वीडियो को लाइक कमेंट डिसलाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो भाषा अधिगम के सिद्धांत एवं सूत्र की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो भाषा अधिगम के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी कि एक शिक्षक जो होता है वो तभी सफल कहलाता है जब अपने ज्ञान तथा अनुभवों की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में वो सफल हो जाता है। अगर एक अध्यापक है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है, एक अध्यापक का काम क्या होता है कि अगर बच्चे को, उसके स्टूडेंट को कहीं भी परेशानी आ रही है तो वो हर परेशानी में उसके साथ जो है वो खड़ा रहे। ठीक है, तो ये एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है। और इसमें हम पहला जो सिद्धांत है वो है लेखन कार्य से पूर्व मौखिक कार्य का सिद्धांत, यानी कि लिखने से पहले जो है मौखिक कार्य को सिखाना है। तो ये सिद्धांत यही बात करता है कि टीचर का क्या कार्य है कि लेखन कार्य से पहले उसने बच्चे को जो है वो मौखिक कार्य के बारे में बताना है, और जब वो मौखिक कार्य बच्चे को सिखा देता है उसके बाद ही उसको लिखना सिखाना है। यानी कि पहले बच्चे को जो है वो पढ़ना आना चाहिए, उसी के बाद उसको जो है वो लिखने के बाद, पढ़ने के बाद ही उसको लिखने के बारे में बताना है। क्योंकि अगर बच्चा जो है वो अच्छे से चीज़ें पढ़ लेगा, अगर अच्छे से भाषा को जान लेगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, अगर बच्चा जो है वो अच्छे से बोल लेगा तो वो अच्छे से लिख भी लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बोलने लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत, यानी कि टीचर का कर्तव्य बनता है कि बोलने लिखने में सामंजस्य जो है वो पैदा करना है। ठीक है, टीचर क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि अगर बच्चा अच्छे से बोल रहा है तो वो अच्छे से लिख भी लेगा, यानी कि बोलने को अलग रखता है और लिखने को जो है वो अलग रखता है। लेकिन टीचर ने ऐसा नहीं करना है। अगर वो जब बोलने शुरू हो जाता है तो उसने उसको लिखने की भी अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है, ताकि जो मतलब इन दोनों को अलग अलग लेके नहीं चलना है। लैंग्वेज को, बोलने को अलग न लेकर चलते हुए ना ही लिखने को अलग लेके चलना है, इन दोनों को साथ लेके चलना है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि इसमें टीचर का कर्तव्य है कि बच्चे को फ्रीडम दे। अगर वो लैंग्वेज को सिखा रहा है तो बच्चे को पूरी फ्रीडम दे, ताकि बच्चा जो है वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, अच्छे से सीख सके। अगर बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, फ्रीडम दी जाएगी, तभी वह भाषा को जो है वो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। चयन का सिद्धांत, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत यानी कि जो भाषा होती है, ठीक है, यानी कि भाषा शिक्षा होती है, उसके अनेक उद्देश्य होते हैं। तो अनेक उद्देश्य होने के कारण जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन से उद्देश्य का चयन जो है वो कब करना है। ठीक है, ये नहीं कि जो भी भाषा के उद्देश्य हैं उनको एक साथ पढ़ाना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास होती है एक दिन में। ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो टीचर ने जब क्लास में जाना है उससे पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आज का जो उद्देश्य है बच्चों को कौन से टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारे उद्देश्यों को लेके जाए जिससे जो है वो एक भी उसका पूरा ना हो पाए। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसका मतलब अपने उन उद्देश्यों का एक क्रम बना ले। ठीक है, चुनाव कर ले कि उसने एक घंटे की क्लास में कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़ानी है। ठीक है, तो चयन का सिद्धांत है ये। स्वाभाविकता का सिद्धांत,
यानी कि जो भाषा है वो क्या है, एक मनुष्य की स्वाभाविकता की शक्ति है। ठीक है, इसको मनुष्य जो है वो जो नेचुरली बोलना सीखता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, मतलब उसको सिखाई नहीं जाती। जब वो छोटा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो अपने इन्वायरमेंट से, पेरेंट्स से खुद जो है वो लैंग्वेज को सीख जाता है। इसलिए भाषा क्या है, एक स्वाभाविकता का सिद्धांत है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयत्न का सिद्धांत। यानी कि भाषा जो है वो एक जटिल विषय भी है, क्योंकि इसको सिर्फ स्वाभाविकता से ही नहीं सीखा जाता है, सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही नहीं सीखा जाता है। क्योंकि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के रूल रेगुलेशंस को जानना है तो उसके लिए जो है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रुचि का सिद्धांत, यानी कि बच्चे की रुचि को भी पैदा करना है, ये टीचर का कर्तव्य बनता है। उसके बाद आता है बाल केंद्रिता का सिद्धांत है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत है, चीज़ों को जो है वो ऑब्जर्व करके सीखा जाता है। इसमें भाषा को तो सबसे पहले ऑब्जर्व करके अनुकरण करके ही सीखा जाता है। बाकी जो, अगर आपने किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना है या फिर दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तो उसके लिए जो है वो आपको टीचिंग ही लेनी पड़ेगी, मतलब अपने टीचर से सीखना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे तरीके से। उसमें आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है आपने, तो उसमें ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वाक्यों को सीखना है तो भी बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत है ये। क्रियाशीलता का भी सिद्धांत है। प्रारंभिक अवस्था का सिद्धांत है। उसके बाद आता है आपका अभ्यास का सिद्धांत है। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही आपको चीज़ें आती हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आपका कोई भी अन्य विषय हो। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। स्वयं संशोधन का सिद्धांत है। विभाजन का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये थे आपके भाषा अधिगम के सिद्धांत। आई होप आपको समझ आए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के भाषा अधिगम के सूत्र के बारे में। तो इसमें 2 डेफिनेशंस भी है जो कि मैंने इसमें लिखी है, आप देख सकते हो। इसमें पहली कहते हैं कि शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिसमें यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। और दूसरे जो ऑथर है वो बात करते हैं, शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक सीखना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या हुआ, अधिक से अधिक सीखना, लेकिन शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या हुआ, बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाना। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में कि शिक्षण के सूत्र क्या है। आप इस डायग्राम को एज इट ही बना सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो। ये पॉइंट्स आप ऐसे डायग्राम के थ्रू बना दोगे और उसके बाद इनको एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो जाएगा और आपकी सीट्स जो भी है वो भी अच्छे से बढ़ जाएंगी। तो लेंथी क्वेश्चन में आपने डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर में बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जो है वो उसका, यानी कि उसका जो नवीन ज्ञान होता है उसको अपने पूर्व ज्ञान से जो है वो जोड़ता है। तो इसी को जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर कहा जाता है सूत्र। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर बच्चे को किसी चीज़ के बारे में जानना है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर उसको किसी फूल के बारे में जानना है तो उसको सबसे पहले फूल यानी कि फूल या फिर उसकी पत्तियों के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसको अपने पूर्व ज्ञान में जाना होगा, उसके कलर के बारे में जानना होगा, यानी कि उस फ्लावर से संबंधित उसका जो पूर्व ज्ञान है। ठीक है, अगर वो आज पत्तियों के बारे में जान रहा है तो उसका जो उससे संबंधित पूर्व ज्ञान था उसके बारे में उसको जानना होगा पहले। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं अध्यापक। इसमें सबसे पहले जो उसको ज्ञात होता है, ठीक है, उससे जो है ज्ञात होने के बाद जो उसको नहीं पता है कोई चीज़ तो उसके बारे में बताया जाता है। इसी को कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर का सूत्र। ठीक है, आगमन से निगमन की ओर जाना। तो आगमन से निगमन की ओर जाना यानी कि कोई आपको चीज़ पता है कि वो ऐसी ही होती है तो वो
मतलब अगर कोई को उसको पता है कि सेब जो है वो लाल ही होता है, ठीक है, तो दूसरा भी उसको पता है कि दूसरी बात भी उसको पता है कि सेब काला ही होगा, बाद में भी उसको पता है कि सेब काला ही होगा। तो ये हुआ कि आगमन से वो निगमन, यानी कि उसको पता है कि सेब का रंग जो है वो काला ही रहेगा। वास्तविकता से प्रतिनिधित्व की ओर, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ बच्चों को सिखानी है तो वो वास्तविकता से आप सिखाओगे तो बच्चा जो है वो आसानी से सीख जाएगा, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें सिखाई जाती है वो बच्चा जो है वो एकदम सीख जाता है। और अगर आप ऐसे उसको प्राकृतिक रूप से नहीं बताकर आप रट्टे के थ्रू बताओगे तो इसको बच्चा जो है एक टाइम तक याद रखता है, उसके बाद जो है वो उस चीज़ को भूल जाता है। तो वास्तविकता से प्रतिनिधित्व की ओर का सिद्धांत है ये। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का सिद्धांत नहीं, सॉरी, सूत्र। इसमें बालक की समझने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें सबसे पहले स्थूल वस्तुओं का स्थान होता है और उसके बाद जो है वो सूक्ष्म वस्तुओं का स्थान, ठीक है। सरल से जटिलता की ओर, यानी कि सबसे पहले आपको सरल चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद जो है वो जटिल चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अगर एकदम ही कठिन चीज़ें बता दी जाएगी बच्चों को लैंग्वेज के या फिर किसी भी चीज़ के से संबंधित, तो बच्चा जो है वो उस चीज़ में रुचि नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए सरल से आप, अगर आपने बच्चे को लैंग्वेज भी सिखानी है तो आपने सरल चीज़ से शुरुआत करनी है, यानी कि आसान तरीके से उसको समझाना है पहले, उसके बाद ही उसके कठिन चीज़ को बताना है। यानी कि शुरुआत, अगर आपने उसको ग्रामर पढ़ाना है तो पहले आपने उसको लिखना सिखाना है, बोलना सिखाना है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उसके ग्रामर के रूल्स बताने हैं, ठीक है। अनिश्चित से अनिश्चित की ओर का सूत्र, मनोवैज्ञानिक से तार्किक का सूत्र, मूर्त से अमूर्त की ओर का सूत्र, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर का सूत्र, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण का सूत्र, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सूत्र, ठीक है। पहले प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाना है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चीज़ें बतानी है। सबसे पहले विशिष्ट से सामान्य, यानी कि पहले विशिष्ट चीज़ें बतानी है, फिर उसके बाद सामान्य का, ठीक है। तो ये थे आपके शिक्षण के सूत्र। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको अच्छे से पेपर में अगर आता है क्वेश्चन तो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। बाकी आप जो इसका फ्लो चार्ट है वो एज इट ही बना सकते हो। थोड़ा सा इनको, वैसे इतना टाइम नहीं होता है चार्ट वगैरह बना कर ही, आप थोड़ा थोड़ा अगर दो दो लाइनों में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो वो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन लिखना ना भूलना, उसके बाद जो है वो आप इसको ऐसे डायग्राम में डिफाइन करने के बाद जो है वो आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना इनको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।